हेलो, मेरा नाम स्वाति है। मैं शहर से आई हूँ। मेरे घर कुछ लोग आए थे, बोले थे कि आपसे मिलना है। आपको मेरे से क्या काम है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे ये कहना था तुम्हें कि तुम शहर में रहती हो और हो सकता है तुम वापस शहर और जल्दबाजी में तुम वो शॉर्टकट रास्ते से मत जाना, क्योंकि उस रास्ते में चुड़ैल रहती है और हो सकता है वो तुम्हें मार भी सकती हो। जो मैंने बोला वो अपने दिमाग में रख लेना और उस रास्ते से कभी मत जाना। और आगे मैं इसके आगे कुछ भी नहीं कहना चाहती। अब जाओ तुम अपने घर, ठीक है? पर प्लीज़ मुझे बता दीजिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कोई ज़रूरी काम हो कि और मुझे जल्दी जाना होगा तो मैं उस रास्ते से जाऊंगी तो क्या होगा? प्लीज़ प्लीज़। जब तुम जाओगी तब पता चल जाएगा, लेकिन तुम कोशिश करना कि उस रास्ते से कभी मत जाना। फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही, अब अपने घर चली जाओ। आखिर क्या था राज जिसकी वजह से इस औरत ने स्वाति को उस रास्ते से जाने को मना किया? अगर आप जानना चाहते तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। कुछ दिनों बाद स्वाति को एक फ़ोन आता है। वह फ़ोन उसके भाई का होता है और वो कह रहा होता है कि माँ की बहुत जोर की तबीयत खराब है और उसे जल्द से जल्द आना होगा। उस पर स्वाति कहती है, ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी आने का कोशिश करूँगी। हे भगवान, मैंने गलत फैसला ले लिया कि मैं गाँव में घूमने आ गई। तुम माँ का बढ़िया से ख्याल रखना। ठीक है, अब बात यहीं पे ख़त्म करते हैं और बाय। ठीक है, फ़ोन काट दो। स्वाति मन में सोचती है कि अगर मैं लंबे रास्ते से गई तो मुझे 3 दिन का वक्त लग जाएगा। नहीं, मैं छोटे रास्ते से जाऊंगी जिससे मैं आधा दिन में ही पहुंच जाऊंगी। बहुत देर चलने के बाद उसके सामने एक चुड़ैल आ गई और चुड़ैल उससे बोली कि क्या तुम्हें मेरा खौफ नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जंगल में मैं रहती हूँ और इस जंगल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मार देती हूँ? मैंने अभी तक सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिए हैं, अब तुम्हारी बारी। उस पे स्वाति बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी मजबूरी थी। मेरी माँ का बहुत ज़ोर से तबीयत खराब है, इसलिए मुझे इस रास्ते से आना पड़ा। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपनी माँ का तबीयत सुधार कर जल्द से जल्द वापस आऊँगी। उसके बाद मैं अपने आप को आपको सौंप दूँगी। आप मुझे खाइए या कुछ भी करिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। इस पर चुड़ैल को दया आ गई और वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देती हूँ। अगर तुम 1 महीने के अंदर नहीं आई तो मैं तुम्हारे शहर आ जाऊंगी और तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ को भी खा जाऊंगी। स्वाति बोली, धन्यवाद, आपने मुझे एक मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं 1 महीने के अंदर वापस आ जाऊंगी। स्वाति 1 महीने तक अपनी माँ का इलाज करवाती है और 1 महीने के बाद चुड़ैल से मिलने का समय आ जाता है। फिर वो जंगल जाती है और फिर से वही चुड़ैल उसे मिलती है और वह चुड़ैल उससे बोलती है कि चलो, तुम तो अपने वादे की पक्की हो। मुझे लगा था कि तुम मुझसे बचने के लिए झूठ बोली हो, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे शहर गई और सब कुछ पता कर लिया। तुम बहुत सच्ची, साहसी और नेक दिल की हो। मैं सच्चे, साहसी और नेक दिल वाले लोगों को बहुत पसंद करती हूँ और तुम उसी में से एक हो। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ और एक तोहफा देना चाहती हूँ। उसके बोलते ही स्वाति के सामने ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। स्वाति बोलती है, क्या ये सब मेरे लिए है? धन्यवाद आपका, मैं आपका जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी। चुड़ैल बोलती है, ये पैसे सिर्फ तुम्हें अपनी मेहनत, नेक और साहस की वजह से मिली है और इस पैसे का अधिकार सिर्फ तुम हो।
मैंने अभी तक जिन जिन लोगों को मारा है उनके पास ये पैसे मिले हैं जो मैं तुम्हें दूंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।